बिहार में फिर मंडल वर्सेंट कमंडल जो चला था कुछ दिन पहले, वो राजनीति को आदरणीय लालू जी ने फिर पटकथा लिखना शुरू कर दिया है। और ये राजनीति अगर आता है तो दलित बनाम जात को लड़ाने से, कौन जात को राजपूत को ब्राह्मण से लड़ाइए, ब्राह्मण को यादव से लड़ाइए, उससे आपको फायदा मिलेगा, वो काम कर रहा है। अच्छा, साथ एक सदस्य और हैं जी, अपना नाम बताइएगा। आशीष कुमार बाबुल मेरा नाम होगा, कटिश सेना का प्रमंडल प्रवक्ता हूँ। अच्छा, आज इस बैठक को बुलाया गया था और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बुलाया गया था, इसका मेन मकसद था जातिगत जनगणना और मनोज झा जो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण का विवाद पैदा किया है उसके संदर्भ में बात करना था। सबसे पहले मैं अपने राजपूत कर्णी सेना के सदस्य भाई को बता दूं कि ब्राह्मण हमारे लिए सब दिन पूजनीय रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें ब्राह्मण का कोई विवाद नहीं है। और मनोज झा का जहाँ तक बात है, मनोज झा आप कहीं मैथिल में सुने होंगे जब ब्राह्मण और भूमिहार में शादी होता है तो मनोज झा वही भूमिहार और ब्राह्मण का अंश है, वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण नहीं है, जिसका कि ब्राह्मण महासभा भी खंडन कर चुका है, ब्राह्मण महापंचायत भी उसका विरोध कर चुका है। इसलिए मनोज झा के मामले को हम लोग को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये एक पटकथा आदरणीय लालू जी कहिए या चारा चोर लालू जी कहिए, उनके द्वारा ये लिखा गया था। क्यों लिखा गया था इसको समझिए। लोकसभा में जो चर्चा हो रही थी वो किस चीज के लिए हो रहा था? महिला विधेयक पे चर्चा हो रहा था। और वहाँ ये ठाकुर आया कहाँ से? ठाकुर विवाद को तेजस्वी जी या तेज प्रताप ने कोट किया, जो ये कर्पूरी ठाकुर और भिखारी ठाकुर के लिए। तो ये प्रकाश कौन वाल्मीकि वो लिखे थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर कर्पूरी और भिखारी के लिए नहीं लिखे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लिखे थे वो ठाकुर के लिए लिखे थे, जो ठाकुर की उस टाइम में जिसको आप कहते हैं 74% जमीन ठाकुर के पास है। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कविता सही लिखे थे? देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस टाइम के कविता लिखे, हो सकता है उस टाइम में कोई एक पर्सन ऐसा होगा तो हर जात में उस टाइम में चलता था राजतंत्र, राजशाही था। दो राजा अगर कहीं पे आपको दुराचारी पकड़ाता था तो तीसरा राजपूत राजा ही उसका बंद करता था। अच्छा। बंद करने के लिए कोई तीसरा जात के राजा नहीं आता था, राजपूत राजा ही उसका बंद करता था। वो सही लिखा था या गलत लिखा था, मैं उस चीज पे नहीं जाता हूँ। कहने का मतलब किसी एक व्यक्ति को इंगित करके उन्होंने लिख दिया, एक व्यक्ति जो सर्व समाज पे सर्व समाज। और वो भी ये जब लिखा था, ये आपको 70-72 साल पहले की बात है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, आजादी के बाद जिसको हम और आप लोक पुरुष कहते हैं, आदरणीय सरदार पटेल जी, पटेल जी ने 552 राजपूत के रियासत को मिला करके एक हिंदुस्तान बनाया। अगर उस टाइम में राजपूत को ये पता होता कि आने वाले मेरे वंशज के साथ ये भेदभाव किया जाएगा, तो क्या वो 552 रैयत मिलाया जा सकता था? आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल नहीं मिलाया जा सकता था। राजपूत की जनसंख्या का बात कीजिए, आया है जनसंख्या, अभी नीतीश सरकार तेजस्वी मिलकर एक जनसंख्या करवाया है। मैं इनसे मांग करता हूं कि ये जनसंख्या के आंकड़ा जो है ये प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज एक बार सार्वजनिक करके तो देखें, इनमें हिम्मत है तो। अच्छा, ये टोटल आंकड़े फर्जी है। सबसे पहला बात कहता है राजपूत का जनसंख्या घट गया। मैं मानता हूँ राजपूत की जनसंख्या घट सकता है, 100% मैं मानता हूँ सवर्ण समाज का जनसंख्या घटा होगा। इसका कारण क्या है कि जब से परिवार नियोजन की बात आई है तो सवर्ण समाज ही एकमात्र ऐसा समाज है जो 1-2 बच्चे के बाद तीसरा बच्चा आज तक नहीं लिया है। और तीसरा बच्चा उसी को है जो या तो बेटी के इंतजार में 3 बच्चा उसको हुआ है या बेटा के इंतजार में 3 बच्चा हुआ है। दूसरा समाज 5 करता है, 10 करता है। तो मैं राजपूत समाज को भी कहता हूँ ये आपके लिए सीख का समय है। ये जो आज जातिगत जनगणना करवा के आपको 3.45 दिखाया जा रहा है, जबकि आप मेरा आंकड़ा जो कहता है बिहार में, हम लोग भी संगठन चला रहे हैं 8 साल से, हमको पता है कहाँ पे कितना राजपूत है। और मेरा आंकड़ा कहता है बिहार में 7% राजपूत है। अभी सरकार को अगर हिम्मत है, अनुमंडल पदाधिकारी उदा किशनगंज हो या जिला पदाधिकारी मधेपुरा हो, उनको आदेश दे जो वो प्रखंड वाइज जातिगत जनगणना के आंकड़े को पेश करे। मैं उसमें साबित कर दूंगा कि ये पूर्ण रूप से फर्जी जनगणना किया गया है। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि जाति जनसंख्या का बढ़ना देश के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं अच्छा है। हाँ, तो फिर आप बढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये पूछिए अच्छी क्यों नहीं है? जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, जमीन वही रखा है जितना जमीन आज से 5000 साल या 5 करोड़ साल पहले था, जमीन वही हमारे पास अब भी है। वही जमीन में मान लीजिए 5 कट्ठा आपके पास जा रहा है, 10 कट्ठा किसी और के पास जा रहा है। जमीन वही है, जनसंख्या बढ़ रहा है। मैं जनसंख्या बढ़ाने की बात इसलिए किया, जो राजनीति बिहार में फिर मंडल वर्सेंट कमंडल जो चला था कुछ दिन पहले, वो राजनीति को आदरणीय लालू जी ने फिर पटकथा लिखना शुरू कर दिया है। और ये राजनीति अगर आता है तो दलित बनाम, पहले होता था देश में हिंदू बनाम मुसलमान, अब हिंदू मुसलमान नहीं होगा, अब बिहार में होगा दलित वर्सेस सवर्ण।
जो आपको देखने के लिए मिलना शुरू हो गया है, जो 85% और 15 का बात शुरू है ना, 85% 15% का ये बात शुरू है। कहाँ पे सुनते हैं आप लोग? क्या चीज के लिए? यही 85% और 15% वाली बात। हाँ, ये सही पूछे आपने। आज से 3 दिन पहले का जिस दिन जातिगत जनगणना का आंकड़ा पेश किया गया है, उस दिन का आप लालू जी का ट्वीट पढ़िए। लालू जी सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया नहीं, लालू जी का वेरिफिकेशन ट्वीट बता रहे हैं हम। हाँ, ट्वीट तो वो तो सोशल मीडिया वेरीफाइड, लालू जी का वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट किया गया। जो ये जातिगत जनगणना इसलिए करवाया गया था जिसका जितना आबादी है उसको उतना भागीदारी दिया जाए। ये भागीदारी क्या होगा? विवाद पैदा करेगा। भागीदारी आप किसको कहते हैं? आपको जनगणना करवाना है तो आप ये जनगणना करवाइए कि बिहार में टैक्स पेयर कितना है और किस समाज का टैक्स पेयर है। जिस समाज का ज्यादा टैक्स पेयर है उसको आप आरक्षण दीजिए, कोई विरोध नहीं है। आप गरीब का गिनती करवा लीजिए, बिहार में गरीब कितना है, वो आप नहीं करवाएंगे क्योंकि उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा। फायदा आपको मिलेगा जात में जात को लड़ाने से। कौन जात को राजपूत को ब्राह्मण से लड़ाइए, ब्राह्मण को यादव से लड़ाइए, उससे आपको फायदा मिलेगा। वो काम कर रहा है। अच्छा, इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जो वादे किए जा रहे हैं, इससे जातियों के बीच असंतोष फैलेगा क्या? देखिए, सबसे पहला बात तो आप एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि जातिगत जनगणना पूर्ण रूप से फर्जी है। अब पूछिए आपने ये बात 2011 के जनगणना में बिहार में किन्नर, जिसको आप ठेठ भाषा में हिजड़ा कहते हैं, वो आपको लगभग 40,000 के आसपास था। 40,000 हिजड़ा? हाँ, 40,000 हिजड़ा था 2011 में। आप पढ़िए सरकार का रिपोर्ट निकाल के, वो नीतीश सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। और आज के डेट में बिहार में 800 किन्नर है। वो किन्नर को कहाँ जोड़ दिया गया है? किस आबादी में किन्नर को मिला दिया गया है? ये आदरणीय लालू जी बताए। किन्नर सब भी आंदोलन करेंगे? पटना में शुरू है आंदोलन, विवाद शुरू है। हम आपको आज लिख कर दे देते हैं, यादव जी और मियाँ जी को छोड़ के कोई समाज जनसंख्या से संतुष्ट नहीं है। कोई समाज, कुर्मी को घटा दिया गया है, कोरी को घटा दिया गया है, पासवान को घटा दिया गया है। काहे? यादव मियाँ का जनसंख्या बढ़ गया, बाकी सबका घट गया। बच्चा पैदा करने का क्षमता उसी में है, बाकी सब खत्म हो गया है। अच्छा, जातिगत जनगणना से नाखुश है? बिल्कुल, जातिगत जनगणना से नाखुश नहीं है। मैंने उसका आंकड़े से जनगणना होना चाहिए, मैं पहले भी समर्थन किया था, होना चाहिए। अच्छा, आंकड़े से मैं इस चीज से नाखुश हूँ कि जातिगत जनगणना को, ये आप इस चीज को समझिए, अगर डायरेक्ट वे में समझिएगा ना, तो आप इस चीज को समझिए। मनोज झा बयान कब दिया था लोकसभा में, राज्यसभा में? जिस दिन विवाद शुरू हुआ उससे 6 दिन पहले महिला विधेयक पे। 6 दिन के बाद ये विवाद क्यों उठा? 6 दिन पहले विवाद क्यों नहीं उठा? इस विवाद को सुलगाने वाले भी लालू जी हैं। जब देख लिए ब्राह्मण राजपूत लड़ना शुरू हुआ, उस टाइम में गांधी जयंती के दिन जनगणना के आंकड़ा जारी कर दिया। एक विवाद चल रहा था, दूसरा विवाद फिर उसमें दे दिया, जब तुम लोग अच्छे से लड़ो। तो मैं सभी समाज को कहता हूँ, चाहे वो राजपूत समाज से हो या सर्व समाज से हो, लड़ाई हमारा और आपका नहीं है। ये जो सरकार है, इसका काम है वोट के लिए अपनी राजनीति करना, अपने लड़ाना। आज मनोज झा का बयान आप कहते हैं, पटना में एक दलित महिला के ऊपर एक यादव जी के द्वारा पेशाब कर दिया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, वो मामला कहाँ चल गया? आज देवरिया में 5-5, 6-6 एक ब्राह्मण परिवार को खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, देश तो है, देवरिया यूपी है, हमारा आपका बॉर्डर है बिहार का। और देवरिया में 6 ब्राह्मण परिवार को एक दिन में मार के काट दिया गया, घर में घुस के। कहाँ है मनोज झा? मनोज झा ब्राह्मण होते, मनोज झा का कम से कम वक्तव्य देना चाहिए था कि ब्राह्मण को मार दिया गया। कहाँ है टूना पांडे? बोलिए, वहां जाके बयान देगा। अच्छा, टूना पांडे से तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ बोले। देखिए, टूना पांडे बेट बचवा, उसको बोलिए बेट बचवा। पूछिए क्यों? टूना पांडे कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, एक नाबालिग लड़की के साथ में ट्रेन में दुष्कर्म करने का कोशिश किया था, उसको जेल हुआ था। उस टाइम बीजेपी का एमएलसी था, बीजेपी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो जो अपने समाज के बेटी बहू का इज्जत न करता हो, उस साला कोई आदमी है, उससे क्या बात करेगा आदमी? उसके ऊपर क्या चर्चा करेगा? उसका नाम लेने से ही पाप